अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह की सीजफायर पर भले ही सहमति बन चुकी हो, लेकिन सीजफायर के बीच भी इजरायल के लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान और अमेरिका के बीच हुए युद्ध विराम को लेकर अनिश्चितता गहराती जा रही है। इजरायली सेना ने लेबनान में सैकड़ों मिसाइलें दागी, जिसमें 254 लोगों की जान चली गई। वहीं कम से कम 1165 लोग घायल हुए हैं। इस घातक हमले के बाद लेबनान में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। ये हमला ईरान और अमेरिका युद्ध विराम के ऐलान के बाद हुआ। हमले में लेबनान के इमाम की भी मौत हो गई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि सीजफायर में लेबनान शामिल नहीं रहेगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने लेबनान पर हमले रोकने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रोके गए तो ईरान सीजफायर समझौते को रद्द कर देगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ईरान अमेरिका युद्ध विराम की शर्तें स्पष्ट है। अमेरिका को या तो युद्ध विराम चुनना होगा या इजरायल के माध्यम से युद्ध जारी रखना होगा। वे दोनों नहीं चुन सकते। लेबनान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले के बाद ईरान ने हॉर्मूज को लेकर बड़ा फैसला लिया। ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट से तेल टैंकरों के गुजरने पर रोक लगा दी है। दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने भी चेतावनी दी है कि अगर सीजफायर में लेबनान को शामिल नहीं किया गया तो समझौता टूट सकता है। संगठन का कहना है अगर इजरायल ने हमले जारी रखे तो जवाब दिया जाएगा। ईरानी नेवी ने तेहरान की इजाजत के बिना हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाले या ऐसा करने की कोशिश करने वाले जहाजों को तबाह करने की धमकी दे दी है। ये भी कहा है कि पानी के रास्ते से ट्रांजिट बंद रहेगा। समुद्र में जाने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को टारगेट करके तबाह कर दिया जाएगा। इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री काटज ने एक वीडियो बयान जारी कर कहा कि लेबनान पर सरप्राइज अटैक किया गया। काटज ने कहा कि मिलिट्री ने लेबनान में सैकड़ों हिजबुल्लाह सदस्यों को टारगेट किया। ऑपरेशन वीपर्स के बाद हिजबुल्लाह को ये सबसे बड़ा झटका है। आपको बता दें कि लेबनान में इजरायल ने जगह जगह हमले किए। इजरायल ने राजधानी बेरूत, बेका वैली, माउंट लेबनान, सेदोन और दक्षिणी लेबनान में कई हमले किए, कई गांवों को निशाना बनाया। लेबनान का कहना है कि बेरूत की घनी आबादी वाली और व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों को भी बिना किसी पूर्व सूचना के निशाना बनाया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। ईरान ने इस हमले के बाद अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि सीजफायर और युद्ध साथ साथ नहीं हो सकते। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।